और अब खबरें तफसील से। अलमदार कॉलोनी दनमार श्रीनगर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से मुंसलिक 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। 2 सीआरपीएफ जवान भी जख्मी हुए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ा इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई थी, मगर उन्होंने इनकार किया। बाद में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में नटीपुरा श्रीनगर के 2 मिलिटेंट हलाक किए गए। इनकी पहचान इरफान अहमद सूफी और बिलाल अहमद भट्ट के तौर हुई है। इनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और एक 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लश्कर या TRF से मुंसलिक ये दोनों मिलिटेंट कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इनकी हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। वो दिसंबर 2020 से सरगर्म थे। काबिल जिक्र बात है कि हाल ही में TRF ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि इरफान और बिलाल नामी मिलिटेंट TRF छोड़कर अब ISJK में शामिल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक रवा बरस अब तक 78 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इस साल श्रीनगर सिटी का आउटस्कर्ट में 3 इनकाउंटर हुए थे और हम लोग को श्रीनगर सिटी में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि हम सब की जून मंथ में 3 इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमारे पुलिस के जावेद अहमद थे कांस्टेबल, उस पर अटैक कर दिए, उसमें शहीद हो गए थे। उसके 2 दिन के बाद एक मोबाइल शॉप ओनर था उमर नजीर, उस पर अटैक किया था दुकान पर, वो मारे गए थे। उसका बरसा चौक पर ग्रेनेड थ्रो किया था, उसमें एक सिविलियन मारे गए थे, 3 सिविलियन जख्मी हो गए थे। ये तीनों मॉडल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर CRP पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया और कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। हमारी लिस्ट में तो LAT ही है, लेकिन अपने आप को ये ISJK भी कहा था। सिटी में इनकाउंटर नहीं हुआ तो इनका मन ज़्यादा बढ़ गया था और इंसिडेंट करना शुरू कर दिया था। तो सिटी में अगर मिलिटेंट आएगा तो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अभी इस साल अभी तक 78 टेररिस्ट मारे गए, जिस 78 में 39 सिर्फ LAT का है। उसके बाद नंबर आता है HM का 19 है, फिर आता है अलबदर का, फिर JS मेंबर का और लास्ट में AGH का है। नौदल तराल में फोर्सेस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह कर दिया। इस कमीनगाह से भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें 7 मार्टर बम, पेपर राइफल के 260 राउंड, 2 चिली ग्रेनेड और 2 पेपर स्प्रे शामिल हैं। पुलिस थाना तराल में इस जिम्मन में एक केस दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जिला रामबन के बतरा इलाके में LPG सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इनकी वालिदा के अलावा एक मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वो जम्मू अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वाज़ेह है कि किराए के मकान में राकेश सिंह की बीवी और 3 बच्चे उस वक्त झुलस गए जब अचानक गैस सिलेंडर में आग नमूदार हुई। इसके बाद गैस सिलेंडर धमाका हुआ। पुलिस व मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। उन्हें मजीद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। इस दौरान 2 मासूम बच्चों की मौत वाक़ हो गई। रामबन पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सर जैसे आवाज़ हुई, मैंने सोचा कोई बारिश की कड़कने की आवाज़ हुई। सर मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि निचले फ्लोर से धुआं निकल रहा है और लोग इकट्ठे हुए थे, चिल्ला रहे थे। फिर सर हम नीचे गए, हमने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया तो सर वो आगे से कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे कैसे हुआ। तो सर फिर मैंने अपनी गाड़ी में वहाँ से लेडीज़ को और 3 बच्चों को डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया। सर वो बुरी तरह से जल गए थे, पर सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी वजह से जल गए। राजौरी थाना मंडी बहरूट में सोरा ब्रिज के नजदीक एक सड़क हादसे में 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे में 5 मुसाफिर शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली टाटा मोबाइल मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी सड़क से फिसलकर 50 फुट गहराई में नीचे की सड़क पर जा गिरी। मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को PHC थाना मंडी मुंतकिल किया गया। शदीद तौर से जख्मी 5 लोगों को GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया।
खित्ता जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन नजर आने का सिलसिला जारी है। कठुआ के सरहदी इलाका हीरानगर में कल रात वार्ड 12 के लोगों ने ड्रोन देखा। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कुछ लोगों ने इस मंजर को कैमरे में भी कैद किया। उन्होंने बाद में पुलिस को मुतलिक किया। उन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ड्रोन ही था, क्योंकि बीच में 2 बार लाइटें डिम हुई इसकी, तो फिर तभी लगा मेरे को ड्रोन है, उसके पंजे दिखे ना, तभी ड्रोन ही लगा। माहौल तो दहशत का है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, दहशत का माहौल तो बन ही जाता है। बॉर्डर भी पास में ही है इधर, क्या पता उसके जरिए कुछ भेजना ही चाहते हो। तो मैंने बता दिया, एक नागरिक होने के नाते मैंने बता दिया कि कोई खतरा वगैरह होगा टल जाएगा। आगे ये अलर्ट हो गए हैं सारे। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद लगातार जम्मू और मुल्हका सरहदी इलाकों में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एंटी ड्रोन निजाम को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। पेश है समीर भट्ट की यह रिपोर्ट। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों खासकर फौजी तंसीबात पर अब आए रोज ड्रोन के उड़ने के वाकयात सामने आ रहे हैं। ये हिफाजती अमले के लिए तशवीशनाक बना हुआ है। सरहदी इलाकों में इन ड्रोन्स की सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। कल शाम जम्मू के 4 मकामात पर ऐसे ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन कठुआ के हीरानगर, सांबा के रामगढ़ में बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक दिखाई दिए। जम्मू के सतवारी और मीरा साहब के रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन की सरगर्मियां दिखाई दी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि हर रोज और इतनी ज्यादा तादाद में ड्रोन्स का हिंदुस्तानी इलाकों में परवाज करना बाइस तशवीश है। आप 27 के बाद आप देखिए जिस हिसाब से अंदर आने शुरू हुए हैं, ये क्या दर्शाता है। वो जितनी रेकी कर सकता है, आप देखिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर तक आना। अब जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वो तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर है बॉर्डर से। एक वो अब उसके बार बार कालूचक में भी, सांबा में भी, सब जगह जो है बॉर्डर के जितने हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर से उड़ रहे हैं। ये अनिल गौर का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू के फ्लाई मंडल इलाके में हथियारों समेत पकड़े गए एक ट्रक ड्राइवर ने ये बात तस्लीम की कि उसने मई में भी हथियारों को कश्मीर पहुंचाया था। वह हथियार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक गिराए थे। माहिरीन का कहना है कि यह बात वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार भेजता रहा है। कुछ दिन पहले एक जो ट्रक ड्राइवर पकड़ा, ड्रोन ने उसका ड्रॉप किया था आर्म्स, एमुनेशन और ड्रग्स, और वो उसको पिकअप करने गया। उसी आदमी ने यह भी बताया कि मई में 15 मई को उसने पहले भी एक ऐसी कंसाइनमेंट ले गया था। तो इसका मतलब ये 2.5 महीने पहले भी हो चुका है। पर अब जो उन्होंने किया, जो ये टेक्निकल एयरपोर्ट पे अटैक करके, और उसके बाद में जो बार बार आप ये देख रहे हैं रोज के 2-3 रात को ड्रोन आ रहे हैं ओवर दी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, ये नई चीज है इनकी। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने कोई ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय नहीं की तो उनको उसके अंदर लगे। दिफाई माहिर का मानना है कि ड्रोन्स के चैलेंज के साथ साथ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नजर तालिबान की सरगर्मियों पर भी कड़ी निगाह रखनी होगी ताकि वो हिंदुस्तान में दाखिल न हो सकें। इनका कहना है कि चीन ड्रोन और दीगर मामलात में एक अहम रोल अदा कर रहा है। जब तालिबान वहां से, जब ये अभी 80% तो ऑलरेडी हो गया उनका, वो जितने वो फ्री हो जाएंगे वो क्या करेंगे? उनको चाइना की तरफ से पैसा आएगा पाकिस्तान को, ऐसे ही उनको पैसा देगी, उनको कहेगा आप कश्मीर में आ जाइए। तो आपके पास एक डबल थ्रेट हो जाएगा। ड्रोन तो एक है और वो भी है। और ये जो ड्रोन्स वाला भी जो है सिलसिला, ये भी जो है चाइना के कहने पे ही हो रहा है। क्योंकि चाइना जो है, देखिए लद्दाख के अंदर जिस हिसाब से चाइना घुसा, वो बड़ा प्री प्लान तरीका है उसका। ये नहीं है कि उसने कहा कि नहीं जी मैं चलो अब वापस चलो, वो वापस जाने वाला नहीं है। उधर वजारत दिफा ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी जम्मू का दौरा करके हालात का जायजा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
गुलगाम कुपवाड़ा के 8 साला उमर फारूक के पुरस्कार कत्ल के 3 बरस मुकम्मल होने के बावजूद लवाकिन इंसाफ के तलबगार हैं। उमर फारूक 6 बहनों का इकलौता भाई था। लवाकिन ने क्राइम ब्रांच से कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लवाकिन का कहना है कि 3 बरस गुजर जाने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लवाकिन मुतालबा कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच इस केस की तहकीकात में तेजी लाए। काबिल जिक्र बात है कि उमर फारूक को कत्ल करके उसका बाजू काटा गया था, इसके चेहरे को मस्क किया गया था। उमर की 3री बरसी के मौके पर लोगों की खासी तादाद उनके घर इजहार ताज़ियत के लिए पहुंची थी। लोगों ने भी उमर के कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की मांग की। मसला तो मुझे यही लगता है कि इसमें पॉलिटिकल ज्यादा चल रहा है, पैसा ज्यादा खर्च कर रहा था, चंद वोटों के लिए मुलजिमों को बचा रहा था। इतना कत्ल निकला, मर्डर निकला, ये बच्चों का कत्ल क्यों नहीं कर रहा था? ये मसला क्या है? ये देख, मेरे पास सब कुछ मौजूद है इस वक्त, जो स्टेटमेंट रिपोर्ट है मेरे पास। क्राइम वाले आपको क्या कहते हैं जब आप जाते हो? बस वो बोल रहा था एसपी साहब, वहाँ इम्तियाज एसपी साहब बोल रहा था मुझे कि फारूक आप घबराए मत, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम पेश करेंगे मुलजिमों को। मगर वोटों का अधिकार है, इंसान को कोई अधिकार नहीं है यहाँ। इतना इंसानियत खत्म हो गई यहाँ कश्मीर में। आपको बचोस में 7 कोड़न मंस वन क्राइम ब्रांच इंसाफ मिल इंसाफ मिल इंसाफ दिमो मगर मे बासा कि इंसाफ दिन में नर तन कि तेजाबस ट तेजाबस मज जलित मोन बच जल सह बच 7 बियन बो अक बच बेदर्द पे कतल कर बस यसान कि कतिल दियो सर कमी दी इंसाफ। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है अब कि क्राइम हमें इंसाफ देगा, क्योंकि वो रोज बोलते आज देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं, 6 बहनों की डिमांड यही है, हमें वो कातिल मिलना चाहिए और कातिल और उसकी बाजू भी मिलनी चाहिए। आजमताबाद थाना मंडी की मरीजा नसीब बेगम दौरान इलाज जीएमसी राजौरी में फौत हो गई। वो 42 साल की थी। फौत खातून के रिश्तेदारों और मकामी अफराद ने लाश सड़क पर रखकर जीएमसी हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई है। खातून की बेटी ने कहा कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया। बोलते एक बच्चे का पिया, फिर उसके बाद बाबर गया, मुझे बोलते हैं कि बाबर मेरे पास आओगे तो मैं खासा करके दूंगा। क्या खासा करके देंगे? और डॉक्टर किस लिए बना हुआ है? केयरलेस डॉक्टर। मेरी अम्मी को आगे, मेरी अम्मी की मर्डर हुआ, डॉक्टर ने किया। मैं यही चाहती हूँ कि उस डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करें और हमें इंसाफ दिया गया। हमारे साथ अगर किसी और के साथ ही होगा। बीजेपी का कहना है कि वजीर आजम रोजगार पैकेज के तहत मुंतखब हुए उम्मीदवारों पर हुकूमत SRO 194 लागू न करे। कश्मीर से बेघर हुए अफराद से मुतल्लिक पार्टी की यूनिट के तर्जुमान अजय भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट एम्प्लॉयज पर यह SRO लागू करना मुनासिब है। भारती ने हुक्मनामा को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि वो कश्मीर में माइग्रेंटों के लिए जेर तामीर रिहायशी फ्लैटों के काम को फौरन मुकम्मल कराए ताकि मुलाजमीन को मुश्किलात से निजात मिल सके। ट्रांजिट कैंप 13 फरवरी को माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के पटल पर कहा कि ये 2022 तक कंप्लीट होंगे, लेकिन जो स्पीड हमने ग्राउंड पर देखी है वो नहीं हो सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि विसु जैसे कैंप में 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि आपके जो यूनिट्स है वो तैयार ही नहीं है। दूसरा SRO 190 की बात है। आप लोगों को कहते हैं कि ये सब पर लागू होगा, हम कहते हैं बिल्कुल वेलकम है जी, लेकिन फिर जो बाकी कंडीशंस हैं जिसमें 2 साल के बाद वो सारे एम्प्लॉयज़ परमानेंट होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ 10 साल के बाद भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन फिर आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने लागू करना है शौक से करिए। हालांकि यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट ने पहले अपनी ओपिनियन दी है कि ये इन पर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जिद इसको लागू कर रहे हैं। तो हमारा कहना है या तो इसको निरस्त करिए या इनको बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह ही बाद में बाकी सुविधाएं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।